कनाडा के जंगलों में एक फॉक्स मॉन्स्टर की कहानी काफी मशहूर है। लोग कहते हैं कि यह सांप जैसा दिखने वाला एक जीव है जिसकी लंबाई लगभग एक बस के बराबर है। इसका पूरा शरीर काले रंग का है और अक्सर यह किनारे पर रहने वाले मछुआरों पर हमला करता है या उन्हें मार देता है। आज तक किसी ने भी इसकी शक्ल साफ साफ नहीं देखी है। जेरेमी वेड को शुरू में लगा कि शायद वहाँ कोई बहुत बड़ा वाटर हॉर्स, एक तरह का विशाल जलजीव रहता होगा, लेकिन कनाडा की झीलों का पानी इतना ठंडा है कि वहाँ किसी ऐसे ठंडे खून वाले बड़े जानवर का जीवित रहना नामुमकिन है। इसीलिए जेरेमी ने ईगल लेक से अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा लोगों ने इसे देखने का दावा किया था। ईगल लेक कनाडा के काफी अंदरूनी इलाके में है, जिससे यह बात साफ हो गई कि यह समुद्र की व्हेल या वहाँ आने जाने वाली कोई समुद्री मछली नहीं हो सकती। अपने पुराने तरीके के मुताबिक जेरेमी ने पहले मछली पकड़कर वहाँ की फूड चेन को समझने की कोशिश की। उन्होंने पानी की सतह पर चमकते हुए नकली चारे का इस्तेमाल किया ताकि वे छोटी मछलियों की तरह दिखें और शिकारी मछलियाँ उनकी तरफ खींची चली आईं। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक ट्राउट मछली पकड़ी। हालांकि यह मछली छोटी थी, लेकिन इसके दांत एक शिकारी मछली जैसे ही थे, मगर इसका साइज उस रहस्यमयी मॉन्स्टर से बहुत छोटा था। इसके बाद जेरेमी ने कई और ट्राउट मछलियाँ पकड़ी। उन्होंने ध्यान दिया कि इन मछलियों में चर्बी बहुत ज्यादा है और इनकी तादाद इतनी है कि ये उस मॉन्स्टर का पेट आसानी से भर सकती है। अब सवाल यह था कि वह जीव आखिर है क्या और कहाँ छिपा है। जेरेमी पास के एक पुराने मछुआरे ओल्ड माँ के घर गए। ओल्ड माँ ने बताया कि अपनी जवानी के दिनों में जब वे एक ग्राहक के साथ नाव पर थे, तब उन्होंने एक बड़ा काला जीव देखा था। वह बस एक पल के लिए पानी से बाहर निकला और फिर गायब हो गया। यहाँ तक कि उनके फिश फाइंडर ने भी उसे ट्रैक नहीं किया। उन्होंने बताया कि वह मॉन्स्टर अक्सर झील के बीच में मौजूद एक बड़ी चट्टान के पास दिखता है, जिसे लोग स्पिरिट रॉक कहते हैं। वहाँ के लोग उस चट्टान की बहुत इज्जत करते हैं और शांति के लिए वहाँ तंबाकू चढ़ाते हैं। जेरेमी को लगा कि शायद उस चट्टान के नीचे ही मॉन्स्टर का ठिकाना हो। वे तुरंत डाइविंग सूट पहनकर पानी के नीचे चले गए। वहाँ का पानी बहुत ठंडा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 10 से 15 मिनट तक ढूंढने के बाद भी उन्हें चट्टान के नीचे न तो कोई गुफा मिली और न ही कोई मछली। जब जेरेमी के वहाँ आने की खबर फैली तो कई गवाह और हमले के शिकार हुए लोग उनसे मिलने आए। जेरेमी ने पानी के नीचे होने वाले हमलों की बहुत सी जानकारी जुटाई। हालांकि किसी ने जीव का नाम नहीं लिया, लेकिन इन घटनाओं में मस्केलंजे, एक प्रकार की उत्तरी अमेरिकी पाइक मछली का जिक्र बार बार आ रहा था। ये उस इलाके की सबसे खतरनाक मछली है, जिसका वजन 30 किलो और लंबाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। इसके दांत 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। दिखने में यह सांप की तरह लंबी होती है, लेकिन इसकी लंबाई उस मॉन्स्टर की कहानियों से फिर भी काफी कम थी। जेरेमी ने हार नहीं मानी और मछली पकड़ना जारी रखा। ये मछली बहुत चालाक होती है और इसे 10,000 बार कोशिश करने पर मिलने वाली मछली कहा जाता है। कई दिनों तक अलग अलग नदियों और झीलों में भटकने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार एक हफ्ते बाद उन्हें एक बड़ी मस्केलंजे मछली दिखी। जेरेमी ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आई और पानी में ओझल हो गई। उसी वक्त उनके फिशिंग गाइड ने एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि प्रजनन के मौसम में नर मछलियां मादा मछली के पीछे एक लंबी लाइन बनाकर चलती है। यह सुनकर जेरेमी को सब समझ आ गया। एक अकेली मछली बस जितनी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई मछलियां एक के पीछे एक कतार में चलें, तो दूर से देखने पर वे एक विशाल सांप जैसे जीव जैसी लग सकती है। रिसर्च करने पर पता चला कि यह बात सच थी। अंत में जेरेमी दोबारा स्पिरिट रॉक के पास गए। उन्होंने वहाँ के रिवाज के मुताबिक चट्टान पर तंबाकू रखा और मछली पकड़ना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनके कांटे में एक बड़ी मछली फंस गई। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने 1.2 मीटर लंबी एक मस्केलंजे मछली पकड़ी। इसके डरावने दांत और बनावट बिल्कुल उस मॉन्स्टर की कहानियों से मेल खाती थी। जेरेमी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रजनन के समय जब ये मछलियां एक साथ तैरती हैं, तो लोग इन्हें ही गलती से वह विशाल फॉक्स मॉन्स्टर